नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर स्वागत है आपका हमारे लेबर लॉ यूनियन चैनल में। और साथियों, मैं राकेश आज आपको एक बहुत ही अत्यंत और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो जानकारी है ये आप सभी का अधिकार भी है और ये आप सभी को मिलना चाहिए। तो साथियों, आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है ईएसआईसी के बारे में। ईएसआईसी के क्या क्या फ़ायदे हैं, कहाँ पर ये लागू होता है और इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करें। तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है। तो साथियों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि हम जो यहाँ पर ईएसआईसी के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला था आपका नियुक्ति पत्र, उसके बाद काम के घंटे, न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम। ये सब वो अधिकार हैं जो हर कर्मचारी को, हर संस्थान में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को, छोटे बड़े संस्थान में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को मिलना बहुत ज़रूरी है। अब इसी के साथ अगली कड़ी में आज हम बात करेंगे ईएसआईसी के बारे में। तो साथियों, ईएसआईसी जिस संस्थान में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं वहाँ पर ईएसआईसी लागू होता है। 10 या उससे अधिक, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे कोई दुकान हो, चाहे कोई कारखाना हो, चाहे कोई पेट्रोल पंप है, या कोई होटल है, ढाबा है, रेस्टोरेंट है, सीएनजी पंप है, या कोई ठेकेदार के माध्यम से या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी माध्यम से जिस संस्थान में भी, चाहे वो पीसेट पर करते हैं, चाहे वो दिहाड़ी पर करते हैं, चाहे वो मासिक वेतन पर करते हैं, जिस संस्थान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं वहाँ पर ईएसआईसी एक्ट लागू होता है। तो ये तो हो गया लागू होने की बात। अब ईएसआई एक्ट तो लागू है, पर क्या आपको इसके फ़ायदे क्या हैं, तो इसके फ़ायदे के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, ईएसआईसी एक तरीके का एक जो श्रमिक काम करता है, जो कर्मचारी काम कर रहा है, उसके साथ साथ उसके परिवार का भी इंश्योरेंस है। क्योंकि ईएसआईसी में क्या होता है कि उसको तो लाभ मिलेगा ही, यदि वो बीमार हो जाता है तो उसको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, वो अपना इलाज भी कराएगा। साथ ही साथ मेडिक्लेम में अगर वो छुट्टी पर है, जितने दिन मेडिक्लेम में रहेगा तो वो उसको छुट्टियों का पैसा भी उसको मिलेगा ईएसआईसी से। उसके साथ यदि उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य बीमार होता है तो उसको भी इसके लिए ईएसआईसी जो भी उसका इलाज है वो फ्री होगा। तो ईएसआईसी से इलाज फ्री होगा, तो उसके लिए अब आगे आपको क्या करना है, ईएसआईसी से सुविधा कैसे मिले। अगर नियोक्ता ईएसआईसी की सुविधाएं आपको नहीं दे रहा है तो क्या करें। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि जिस संस्थान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर ईएसआई की सुविधाएं लागू होती हैं। अब ईएसआई आप पर लागू हो गया, पर आपको मालिक नहीं दे रहा है, तो आप पहले मालिक से रिक्वेस्ट करें, अनुरोध करें कि साहब मुझे ईएसआई की आवश्यकता है और ये मेरा अधिकार भी है, कृपया आप मुझे ईएसआई में इनरोल कराइए। आपके वेतन से 2% आपके वेतन से काटा जाएगा ईएसआई का, बाकी जो नियोक्ता है वो जमा करेंगे, उनके वेतन से ज़्यादा पैसा काटा जाएगा। मेरे को लग रहा है कि एक महीने में आपसे 200-300 रुपये या मैक्सिमम 400 रुपये तक आपके वेतन से काटा जाएगा। और उसके बाद आपके पूरे परिवार का जो नॉमिनी सदस्य हैं, आप, आपके माता पिता, आपके बच्चे, उन सब का एक तरीके से इंश्योरेंस हो गया कि अगर उनको कोई बीमार होते हैं तो ईएसआईसी में उनका जो इलाज है वो फ्री होगा। और अगर फिर भी उनको किसी तरीके की अगर वो जो सुविधा ईएसआई हॉस्पिटल में अगर इन केस नहीं है और ईएसआई हॉस्पिटल इमरजेंसी में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र करता है, तो उसका जो पैसा है वो ईएसआईसी भुगतान करती है, वो श्रमिक को, आईपी मेंबर को नहीं देना पड़ता। आईपी इसमें जो होता है वो ईएसआई का सदस्य होता है, उसको आईपी बोलते हैं। तो यदि कोई नियोक्ता अगर आपको ईएसआई की सुविधाएं नहीं दे रहा है तो सर्वप्रथम आप उनसे अनुरोध करें
और ये बता दूं साथियों कि डे 1 से जिस दिन आप नियुक्त होते हैं उसी दिन से आपका ये अधिकार है कि आपको ईएसआई की सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर कोई नियोक्ता आपको ईएसआई की सुविधाएं नहीं दे रहा है तो उसके लिए क्या करें? सर्वप्रथम उनसे अनुरोध करें। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर दोबारा अनुरोध करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, लिख करके एक उनको मैसेज करें। अगर वो आपकी बात मान लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आप दोनों के जो संबंध है, मालिक और नौकर के जो संबंध हैं वो अच्छे बने रहेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं देता है मालिक तो आप चाहें तो इसकी शिकायत क्षेत्रीय कार्यालय में, जिस भी आप संस्थान में काम करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, उसमें क्षेत्रीय कार्यालय ईएसआईसी का रीजनल कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रीजनल ईएसआईसी का क्षेत्रीय कार्यालय है, वहाँ पर जाकर के आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वहाँ से ईएसआईसी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ के जब अधिकारी आएंगे और अगर इसमें चाहें तो आप अपनी शिकायत को वहाँ पर देने के बाद अपना नाम भी गुप्त रख सकते हैं, उनको बता सकते हैं, क्योंकि मालिकों द्वारा मुझे निकालने की प्रक्रिया की जा सकती है और मेरे से बदले की भावना रखी जा सकती है, इसलिए मेरा नाम गुप्त रखा जाए। तो हो सकता है कि अधिकारी आपके नाम को गुप्त रखने का प्रयास करें। वहाँ जाने के बाद आपको ईएसआईसी, अगर आपको ईएसआईसी कार्ड मिलेगा तो सर्वप्रथम आपको टीआईसी मिलेगा, टेम्परेरी आइडेंटिटी कार्ड, वो मिलेगा जिसमें आपके परिवार के सदस्यों के नाम होंगे। उसको अवश्य एक बार चेक करें कि उसमें आपके परिवार के सभी सदस्यों के नाम हैं या नहीं हैं, और नहीं है अगर आपके किसी परिवार के सदस्य का नाम छूट जाता है तो उससे जाकर के ईएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर के उसमें उसको ऐड कराएं, उसके डॉक्यूमेंट ले जा करके, लाइक उसका आधार कार्ड या तो और अगर कोई अन्य दस्तावेज है तो उसको ले जा करके उसमें उसको इनरोल कराएं, रजिस्टर्ड कराएं, और उसके बाद वो टीआईसी कार्ड बनेगा। बाद में वो आपको परमानेंट कार्ड भी आपका बन जाएगा। तो इस साथियों, इसमें आपको जो मैंने पहले भी जैसा बताया कि आपको फ़ायदा क्या है कि यदि आप बीमार होते हैं, आपके परिवार में कोई बीमार होता है तो उसका जो भी इलाज है